आगे सबने होमवर्क किया है? होमवर्क किया है कि नहीं सबने, ये बताओ मेरे को। असाइनमेंट मिल गया था? लवानिका जी क्या सर, मैंने जो आपको बताई थी मैम लोग सिखाई थी उसमें ये सब तो कुछ नहीं था। जो मैंने आपको बताई थी, मैं समझ नहीं रहा हूँ लवानिका जी, कौन सी मैम बताई थी लॉग आपको? स्कूल वाली मैम लॉग सिखाई थी क्या? चलो, पूनम मैम क्या क्या बताई थी? पूनम मैम ये बताओ मेरे को। वैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव का है, ये आई डोंट थिंक कि कोई भी टीचर कोरबा का आपको ये सब बताया होगा लॉग में। हम जो पढ़ रहे हैं ये वो लॉग नहीं है। मैडम लोग ने तो बेसिकली बस अपना लॉग का या तो डेफिनेशन बता दी होगी, थोड़ी प्रॉपर्टीज बताई होंगी, या ग्राफ बताया होगा। अच्छा, टेबल दे के वैल्यूज निकालना सिखाई थी, ओके। हाँ वो होता है, बट वो हमारे कॉम्पिटिटिव के कोर्स में नहीं है। कॉम्पिटिटिव कोर्स में ऐसा टेबल देख करके और उससे वैल्यू निकालना, ये सब काम नहीं करना अपने को। ठीक। हाँ, होमवर्क में डाउट देखते हैं भाई, होमवर्क देखते हैं अब। सबने होमवर्क किया है? सच सच बताओ किस किसने होमवर्क किया है, चैट में बताओ। एक्सरसाइज 1, 2 की कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सरसाइज 1 किस किसने की है मुझे बताओ आप। अच्छा, और किसी को अगर ज्वाइन करना हो ना 11th क्लास वालों में से, तो मुझे बता दे। ये एक काम करता हूँ, आज ग्रुप में ही भेज देता हूँ लिंक। जिसको भी ज्वाइन करना होगा कर लेगा। तो अब मेरे को बताओ किस किसने होमवर्क किया है, लेट मी सी योर मैसेजेस। दिव्यांशी जैन को डाउट है, 2-3 क्वेश्चन नहीं किया हूँ। समर्थ मैंने 26 तक ट्राई किए हैं और उसमें डाउट्स हैं। सर 1 पूरा किया है, 2 नहीं हो पाया। 2 करना भी नहीं था, अभी सिर्फ हम लेवल 1 ही डिस्कस करेंगे। सर मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ तो मुझे पता नहीं था होमवर्क क्या था। कोई बात नहीं अविनाश। देखो भाई, एक काम करते हैं, अभी लेवल 1 डिस्कस करते हैं हम, ठीक है? लेवल 2 की बात बाद में करेंगे। तो लेवल 1 में देखते हैं भाई अपन। क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे लेवल 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, इनमें अगर कोई डाउट है तो आप बताओ। सबने किए ना भाई? 1 2 3 4 5 में क्या किसी को डाउट नहीं है?
कितने बच्चे हैं यहाँ पर? थर्ड का सेकंड। भाई डाउट पूछो, आप डाउट नहीं पूछ रहे हो मतलब कोई होमवर्क नहीं किया है। ये फाउंडेशन क्लास चल रही है, मैं बता दूं, कोई और ज्वाइन मत कर लेना। वन का फर्स्ट लिस्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड के सेकंड में। एक मिनट, क्या क्या आ गया मैसेज? अब आया है डाउट। हाँ, थर्ड बहुत सारे लोगों का डाउट है। थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट। चलो फर्स्ट का फर्स्ट ही देख लेते हैं, कुछ बच्चों ने पूछा है। हाँ, फर्स्ट का फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है भाई, जैसे भी नहीं बना है तुम लोग ध्यान से देखो सब। इट्स गुड क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? लॉग बेस पाई, वेस्ट बंगाल जेई में आया हुआ था, 2008 का क्वेश्चन है ये। log 2 log 7x इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ अपने को। तो अपने को क्या बताना है? सॉल्यूशन बताना है इसके। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन है हमारे पास, सबके पास है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ऑप्शन है 2 पाई स्क्वायर 7 स्क्वायर या नन ऑफ दिस। ठीक है, वेस्ट बंगाल जेई का सवाल है, देखो भी किस प्रकार होगा। सब आ गए हो ना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव? 17। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो लॉग, सबसे पहले ना लास्ट वाले लॉग को देखो, लॉग ऑफ समथिंग की वैल्यू 0 है। तो एक बात बताओ, लॉग किसी भी नंबर का 0 कब होता है? जब वो नंबर क्या हो? ये जो लॉग पाई के सामने ये जो लिखा हुआ है log 2 log 7x, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये अगर 1 होगा, ये पूरी चीज 1 होगा, तभी तो इस पूरे log की वैल्यू 0 होगी, समझ रहे हो? व्हेन दिस क्वांटिटी विल बिकम 1, तभी तो ये सब log 0 होगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, log बेस 2 और यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो log क्या होता है? log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है ना, यानी कि log का जो बेस है वही अगर सामने उसका नंबर भी हो तभी उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये जो log 7x लिखा हुआ है, log बेस 7x, इसकी वैल्यू क्या रही होगी? 2 रही होगी, तभी तो ये बात हुई ऐसी। ठीक है, या फिर ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये जो सामने नंबर लिखा हुआ है log 7x, ये किसके बराबर होगा? ये 2 उधर जाएगा और ये 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, यानी log x बेस 7 की वैल्यू आई 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 का स्क्वायर। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन है अभी? ये सी इज द राइट आंसर। ये अगर नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, फिर से रिपीट कर दूंगा, जल्दी बताओ। थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है मेरी, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो अनिकेत कुमार ज्वाइन किए हैं भाई दूसरी क्लास से, लवानिका है, अंश पानीकर है। ठीक है, किसी के लिए रिपीट करना है क्या ये? अच्छा, पिछली क्लास जो अटेंड नहीं किया होगा उसको नहीं समझ में आया होगा। तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट मैंने बता दिया। सर 1 कैसे आया समझ नहीं आया, नीलेश पटेल देखो। देखो मैंने क्या बताया था, log 1 की वैल्यू ही 0 होती है। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर उसका बेस क्या दिया हुआ है? पाई। देखो ये लास्ट वाले log को देखो, log पाई, और ये कुछ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 0, तो पक्की बात है ये वैल्यू 1 रही होगी, तभी इस पूरे की वैल्यू 0 हो रही है। यानी इस पूरे कंडीशन की वैल्यू क्या रही होगी? 1। तो इसको इक्वल्स टू कर दिया 1, इसलिए 1 किया है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखता हूं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट पूछे हैं। देखो अच्छा असाइनमेंट आप लोगों को करके भी मजा आएगा, अगर सीरियसली आप लोगों ने किया है ना अटेम्प्ट, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं भाई। कोई 2 दिन क्वेश्चन, 2-3 थर्ड का सेकंड बहुत लोगों ने पूछा है। थर्ड का सेकंड, थर्ड में सेकंड में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, हाँ थर्ड का सेकंड कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। वैसे आपको कैसे पता चला? दिव्यांशी जैन, आपको कैसे पता कि ये थर्ड, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है? हाउ डू यू नो कि ये कंप्लीट नहीं है? ठीक है, थर्ड का बताता हूँ भाई मैं। हाँ, वो इक्वेशन ही नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही बात दिव्यांशी जैन, वो इक्वेशन ही नहीं बनी है। तो थर्ड का सेकंड में क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट, फर्स्ट तो किसी को डाउट नहीं होगा ना?
थर्ड का फर्स्ट तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा, और होगा तो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर लिखा हुआ है 2 log बेस 7 5। इस 2 को क्या करो 5 की पावर में ले जाओ, तो ये हो जाएगा देखो 7 की पावर में log बेस में 7 और 5 का स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, तो ये 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। थर्ड का सेकंड देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बनी है सबसे, वही ये बाकी बना लियो ना, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ कि नहीं बना पता नहीं यार, डाउट पूछते रहो, डाउट नहीं पूछोगे तो बात नहीं बनेगी। तो मैं थर्ड का बता रहा हूँ सेकंड अभी, तो थर्ड का सेकंड जो है ना वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसको रब कर रहा हूँ भाई मैं। थर्ड का सेकंड बहुत सारे लोगों का डाउट है, और वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ द रूट्स रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, कुछ दिया हुआ इक्वेशन देखो 7 की पावर में log बेस 7, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, सॉरी इक्वल्स टू, ये कंप्लीट नहीं, इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। तो इसके अब रूट्स बताने, अब आई थिंक आप लोग बता लोगे, इसके रूट्स बताने थे और ये कंप्लीट नहीं था क्वेश्चन, इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। अब तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लोगे, चलो लेकिन कर लेते हैं अब। देखो ये 7 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये 7 7 है तो ये वाली चीज नीचे आ गई, इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे। माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अब इस क्वाड्रेटिक को तो इजीली सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, 2 और 3 आएगा यहाँ से, -2 और -3 होगा ना, तो x माइनस 2 x माइनस 3, उसके बाद बताओ फोर्थ, फोर्थ किसी को डाउट, एनीवन। फिफ्थ, फिफ्थ कुछ बच्चों ने पूछा था, किसी ने पूछा था भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किसने पूछा था, लवानिका जी आपने फिफ्थ पूछा था, सिद्धार्थ तिवारी ने भी पूछा था। तो देखो भाई, हाँ जिसको भी फिफ्थ जिसने पूछा था देख लो, फिफ्थ देखते हैं। देखो फिफ्थ में क्या बोल रहा है, ए बी सी डज नॉट बिलोंग टू द सेट, मतलब ये ए बी सी की वैल्यू ये नहीं हो सकती 0 से 9 तक, ठीक है, मत होने दो, क्या दिक्कत है। तो फिर क्या पूछ रहा है, लॉग बेस है 10 और इसके सामने लिखा हुआ है ए प्लस 10b प्लस 10 स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4a, 10 की पावर -4a प्लस 10 की पावर -3b प्लस 10 की पावर -2c, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है ये, न्यूमरेटर को कुछ मत करो। देखो 10 स्क्वायर का मतलब 100, 100c है ना, 10 स्क्वायर c लिखा हुआ है, इसको क्या कर दो 100c। नीचे जो चीज लिखी हुई है देखो 10 की पावर -4 का मतलब a अपॉन 10 की पावर -4 यानी 1 2 3 0 4 0 है ना। 10 की पावर -3 मतलब b अपॉन 1000, 10 की पावर -2 मतलब c अपॉन 100। यहाँ एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, तो log 10 ऊपर लिखा है a प्लस 10b प्लस 100c डिवाइडेड बाई, नीचे अगर एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 10b और ये कितना हो जाएगा 100c, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये वापिस न्यूमरेटर में चला जाएगा, और देखा ये दोनों चीजें कट जाएंगी, देखो दिख रही कि नहीं तुमको, log बेस 10, ये पूरा और ये पूरा तो कैंसिल हो रहा है, और ये 10,000 चला जाएगा न्यूमरेटर में 10,000, और बाकी ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो कुल मिला के यही लिखा हुआ है log 10
और 10,000, तो आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, बताऊंगा नहीं कैसे आया है भाई। 10,000 बेस 10 4 होगा आंसर 4। कौन सा ऑप्शन है? डी। नहीं समझ में आया तो बताओ। अभी 5 तक ही पूछा, उसके बाद आ रहे हैं हम। इसमें अगर किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। इसके बाद बताओ 6। डाउट है? 6 7 में बताओ डाउट है? 7 किसी ने पूछा है, 6 डाउट है क्या? 6 किसी का डाउट है तो बताओ। शौर्य प्रसाद जी कह रहे हैं 6। और किसको किसको डाउट है 6? जल्दी जल्दी बताओ। और किसी को डाउट नहीं है 6? बहुत अच्छी बात। जतिन राय को भी है, सत्यम त्रिवेदी को भी है, वाया डाउट। शुभम जीत को भी है, बहुत सारे लोगों का है ना। तो भाई डाउट पूछो ना यार। शुभम जीत, सत्यम त्रिवेदी, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। सिक्स्थ है, assuming that the base 10, ठीक है, इन सबका बेस 10 है, तो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज। वैसे ये बहुत इजी है, देखो क्या लिखा हुआ है, log 6 और बेस सबका 10 है ना, मान के चलो 10 है, अभी लिख नहीं रहे हैं, लेकिन सब का बेस 10 है, क्वेश्चन में दिया है। तो log 6 प्लस 2 log 5 प्लस log 4 माइनस log 3 माइनस log 2, इसकी वैल्यू। देखो भाई कुछ भी नहीं है यार इसमें, क्या लिखा हुआ देखो, log 6 प्लस ये 2 जो है ये 5 की पावर में चला जाएगा, तो ये log 25 लिखा हुआ है ना। log के सामने कोई नंबर होता है तो वो उसकी पावर में जा सकता है ना। भाई log के सामने अगर कोई नंबर है उसकी पावर में कुछ है तो वो सामने आ सकता है, तो उसी प्रकार सामने अगर कोई नंबर लिखा है तो वो उसकी पावर में भी जा सकता है, तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा जो कि 25 हो गया। ठीक है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस log 3 माइनस log 2। अब प्रॉपर्टी लगा दो, देखो log a प्लस log b प्लस log c किसके बराबर होता है? log a इंटू बी इंटू सी के बराबर, ये हो गया। और ये लिखा है फिर माइनस log 3 माइनस log 2, तो ये क्या हो जाएगा देखो, log 6 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। ठीक है भाई, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? ये क्यों ये डिवाइड में क्यों आया 3 और 2? क्योंकि log a माइनस log b किसके बराबर था? log a बाय b के बराबर। नहीं समझ में आ रही बात? ये बताया नहीं था क्या? log a बाई बी होता है क्या? log a माइनस log b। तो ये दोनों चीजें माइनस में है ना, और ये चीज प्लस में थी, जो प्लस में थी वो इनटू में आ गई, और जो नहीं समझ में आया तो बताओ। या ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा देखो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, थोड़ा सा तेज करता हूं मैं क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनमें से माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये क्या हो जाएगा देखो, log 25 इंटू 6 इंटू 4 माइनस log 6, ऐसा हो जाएगा। तो अब log a माइनस log b आ गया, तो अब ये क्या बन जाएगा, log 25 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 6 और 6 कैंसल, बेस में 10 चल रहा है, तो ये log कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 100, 100 बेस 10, आंसर इज 2, है ना। 2 है क्या ऑप्शन में? कहां पर है 2? सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी करो इसको। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 7। और किस किस का डाउट है जल्दी बताओ। 7 किसका डाउट है? अनिकेत होमवर्क किया है? 10 10 में रुको, अभी 7 बताओ। 7 कुछ था किसी का डाउट? 7 किसका डाउट है जल्दी बताओ, आई वांट टू नो फास्ट।
एकता शर्मा जी का है 7। और किसका है 7? और किसी का नहीं है? बाकी सबसे बन गया है। शौर्य प्रसाद और नीलेश पटेल। बताया करो ना, होता है तो। और किए हो कि नहीं होमवर्क तुम? भाई होमवर्क किए हो ना नीलेश पटेल? चलो ठीक है, 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है वैसे। 7 बहुत सिंपल प्रॉपर्टी लगी लॉग की। ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस लॉग सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये किसके बराबर होगा? अच्छा एक बात बताओ लवानिका जी, ये मैडम ने कब बताया आपको? लॉग वॉग कब पढ़ाए हो? पूनम मैम कब पढ़ाई है आपको? यही है ना क्वेश्चन। देखो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो क्या हो जाएगा? लॉग दिस इंटू दिस इंटू दिस। वही अंधे आदमी को भी दिख गया ये क्या होगा। देखो बी 2 बार आ रहा है, इस बी से ये इसका स्क्वायर गया, इस बी से ये बी निपट गया पूरा। ए से इसका स्क्वायर गया, ए से पूरा निपट गया। सी से इसका स्क्वायर गया, ये सी से पूरा निपट गया। 1 बच रहा है। लॉग 1, ये मतलब अपने क्या बताऊं, जैसे स्वीपर वगैरह होंगे ना कोचिंग में, उनको ही पता है इसकी वैल्यू 0 होगी। डी, डी इज द राइट आंसर। ऑटो वाले भैया बता देंगे log 1 की वैल्यू। हाँ निकेत मेरे को पता है, मैं ये पूछ रहा हूँ होमवर्क करके आया क्या? होमवर्क तो दिया था मैं तेरे को। सर 10th के स्टार्टिंग में फाउंडेशन क्लास चालू हुई थी फिजिक्स के लिए, तब मैम ने मैथमेटिकल टूल्स में बताया था। वो एक अलग चीज होती है ना लवानी का, मैं बता दूं आपको। जो मैम ने बताया ना वो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कुछ मतलब वेस्ट है, लेकिन काम का है अच्छा, लेकिन फाउंडेशन मतलब कॉम्पिटिटिव के हिसाब से नहीं है ना वो। ये जो लॉग पढ़ रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने कॉम्पिटिटिव में, और इस टाइप क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। आरडी शर्मा वाली बुक सॉल्व करने लग जाना एक बार, ये लेवल 1 2, और हो सकेगा तो ये इसमें लेवल 3 भी शायद मैं बना करके दूंगा, और उसको ठीक है उस पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, लेवल 3 भी आएगा, बता दूंगा आपको, आपको मिल जाएगा जल्दी। लेवल 1 2 करो, तब तक 3 मैं भिजवाता हूँ। तो इसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये। 8 9, 8 9 जल्दी बताओ, डाउट टाइम मत लगाओ। सर अगर कोई दो सेम लॉग माइनस में करेंगे तो वो भी 0 होगा ना, तो वो डायरेक्ट ही कट जाएगा ना। बता रहा हूं एक बार सिद्धार्थ, आपका डाउट में। क्वेश्चन नंबर 8 किसी को डाउट नहीं है? सिद्धार्थ पूछ रहा है कि लॉग अगर सेम होगा, मान लो log 5 माइनस log 5, ये बोल रहे हो क्या? तो ये तो वैसे ही कट जाएगा अगर मान लो इनका बेस सेम है, तो ये तो दोनों सेम क्वांटिटी है ना, बिल्कुल अंतर ही किया है दोनों में, तो दो चीज वैसे ही कट जाएंगी, तो आंसर वैसे ही 0 हो जाएगा इनका। इसको ऐसा मत लिखना, ये दोनों अगर लिखा हुआ है तो इसको ऐसा मत लिखना कि log 0 बेस 10, क्योंकि 0 के लिए तो log डिफाइन नहीं होता ना, log के आगे 0 तो लिख ही नहीं सकते हम, डायरेक्ट ही वो कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी, शाबाश। ऐसा लग रहा है सब्जी बेचता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो 7 में भी किया हूँ। क्या बोल रहा भाई? अच्छा 7 किए हो। 8 डाउट, सिद्धार्थ तिवारी जी 8 डाउट है। देखो 8 देखते हैं भाई। सर पर माइनस को डिवाइड में लगाएंगे तो वैल्यू 1 बचेगी। हाँ वैसे 1 बचेगी, लेकिन log 1 की वैल्यू भी तो 0 ही होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ हाँ 1 बचेगी, हाँ कर सकते हो सर। सॉरी मैं वो थोड़ा गलत बोल दिया था। 5 माइनस 5 नहीं होगा, 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे, और 5 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 1, तो वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8। भाई जिसको भी डाउट होता है ना सब बताया करो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 8 सॉल्व करने लग गया हूं तो आप ये नहीं बताओगे कि मेरा डाउट था। मैं जानना चाहता हूँ किस बच्चे को कितना डाउट आ रहा है, एक्टिव रहेंगे सब। सिर्फ सिद्धार्थ तिवारी ने बोला कि उसको 8 डाउट है, और किसी ने नहीं बताया। कम अपना मतलब थोड़ा सा ना ऑनेस्टी के साथ होमवर्क करते रहो। वैसे ही आप लोग बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, क्लास 10th वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज आप लोग कभी छोटी उम्र में पढ़ रहे हो, तो घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत डांट भी दूं तो डांट कहाँ खा रहे हो, है ना? समझ रहे हो आप?
इंटरनेशनल क्रिकेट में 0 आउट होना बड़ी बात है, एज कंपेयर टू आप किसी गली मोहल्ले क्रिकेट में 400 रन मार दो, 500 रन मार दो उसके, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ होमवर्क किया करो और डाउट पूछा करो, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं अपने को। तो 8th क्वेश्चन देखो, क्योंकि मुझे लग रहा है यार 8th बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, कैसे नहीं आ रहा है डाउट। जिसका भी डाउट होगा सब बताया करो। ये दिया हुआ है और दिया हुआ है log 3 बेस r इक्वल्स टू n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, log स्मॉल r और ये r/2 है ना, r/2 बेस r, इसकी वैल्यू निकालनी है। करते हैं भाई इसको सॉल्व। देखो ये दोनों चीज दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ये दिया हुआ है log 6 बेस r इक्वल्स टू m, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू r की पावर m। वैसे ही इसको सॉल्व करोगे 3 इक्वल्स टू r की पावर n, ऐसा आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, r/2 चाहिए और r चाहिए ना। वेट अ मिनट, सर इस क्वेश्चन में भी डाउट था सत्यम त्रिवेदी, ठीक है मेरे भाई देख लो। देखो ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2, ऐसा मान लो, ठीक है। ये ऐसे मत करो, इसको इसको ऐसे मत करो, डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, log 6 बेस r माइनस log 3 बेस r इक्वल्स टू m माइनस n, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, log 6/3 है ना, यानी 2 हो जाएगा। log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, तो ये क्या लिखा हुआ है, log 2 बेस r इक्वल्स टू m माइनस n। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2 इक्वल्स टू r की पावर m माइनस n, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो r की कुछ वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर में 1/m माइनस n। भाई ये किसी को मतलब खटक तो नहीं गया कि ये कैसे हुआ है, r की पावर में m माइनस n इक्वल्स टू 2 था, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी, क्योंकि देखो कैसे समझाएं इसको, देखो जैसे मान लो रूट की 2 की पावर में 2 होता है और यहाँ पे मान लो कुछ भी x है, तो ये पावर जो इधर आती तो हो क्या जाता है, ये इसके रेसिप्रोकल में आ जाती है ना पावर। मान लो अगर यहाँ 5 होता तो ये एक्चुअली क्या बन जाता, x की पावर में 1/5 हो जाता, ठीक है, समझ रहे बात। तो वैसे ही यहाँ r की पावर में m माइनस n अगर है, तो ये पावर अगर इधर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर में 1/m माइनस n। भाई बात आई समझ में। देखो r की वैल्यू आ गई, हम r/2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इसको कोई इक्वेशन दे दो 3, r की वैल्यू आ गई, r/2 की वैल्यू निकालते हैं, तो r/2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर में 1/m माइनस n डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो देखो r/2 कितना आ रहा है, r/2 हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर में, ये 1/m माइनस n तो था ही पावर में, और नीचे भी एक 2 आ गया, उसकी वजह से एक -1 भी लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर में एलसीएम ले लो m माइनस n, तो ये हो जाएगा 1 माइनस m प्लस n, ऐसा हो जाएगा। ये r/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू आई, r/2 की वैल्यू। और इसको मान लेना इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। और कोई मेथड से कोई दूसरा किया हो तो बताना भाई, हो सकता है कोई दूसरे मेथड से किया हो। लॉग की इसकी वैल्यू निकालनी थी अपने को, r/2 बेस r, तो r/2 का मतलब ये 2 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ, अच्छा 2 की पावर में कुछ है तो वो सामने लिख दूं डायरेक्ट में,
लॉग ऑफ r बाई टू की वैल्यू निकालनी है। r बाई टू मतलब 2 और उसकी पावर में ये दुनिया लिखनी है, तो दुनिया को आगे ले आते हैं क्योंकि वो आगे ही आने वाला है। लॉग के सामने कोई नंबर और उसकी पावर में कुछ लिखा है m माइनस n, तो ये तो सामने ही आने वाला है। ऐसा हो गया। और बेस में क्या होने वाला था r, बेस में क्या लिखा है r, r कहाँ पे है, r की वैल्यू हमने निकाली है ये 2 की पावर में दिस, तो बेस में जो लिखा है 2 की पावर में दिस। अच्छा एक बात बताओ, जो बेस की अगर पावर में कुछ होता है तो वो यहाँ पे रेसिप्रोकल में आ जाता है, ठीक है। तो बेस में है r जिसकी पावर में है ये 1 अपॉन m माइनस एन, तो 1 अपॉन m माइनस एन का रेसिप्रोकल m माइनस एन, वो भी सामने आ जाएगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या ये बात आई है समझ में? तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, आंसर इज 1 माइनस m प्लस n। ये कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन। ये नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं रिपीट करूंगा। नहीं समझ में आया तो बताओ, देख लो भाई अच्छे से एक बार। किसी ने दूसरे मेथड से किया क्या? सर m माइनस एन की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। m माइनस एन की वैल्यू निकाली आपने, एक मिनट को, हाँ m माइनस एन की वैल्यू निकाल करके इसको कहाँ पुट करने वाले हो? पुट कहाँ करोगे? ऑप्शंस में दिव्यांशी जैन। मैं r की पावर m माइनस एन इक्वल्स टू 2 को इक्वेशन 1 ले लिया, फिर r बाई 2 वाले से 2 रिप्लेस कर दिया। समर्थ जी आपका आंसर अगर डी आया है तो सही है। सर इक्वेशन 4 के बाद स्टेप्स नहीं समझ आया, बता रहा हूँ। इक्वेशन 4 के बाद कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। अच्छा मेरे को आप वर्क भेजना ना अपना, दिव्यांशी जैन, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग सामने नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप करना आपको इस क्वेश्चन का जो भी आप कहना चाह रहे हो, या किसी और ने किसी दूसरे मेथड से किया तो एक बार व्हाट्सएप करना, फिर मैं देख के बताऊंगा सही है कि नहीं है। देखो इक्वेशन 4 के बाद किसी को नहीं समझ में आया तो देख लो, ये r बाई 2 की वैल्यू आ गई, 2 की पावर में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम वैल्यू निकालने चलते हैं। हमको निकालनी किसकी वैल्यू थी? हम लोग को निकालना था लॉग r बाई 2 बेस r की वैल्यू, ठीक है। तो r बाई 2 की वैल्यू हमारी ये आई है, तो log के सामने हम लिखेंगे r बाई 2, r बाई 2 का मतलब 2 की पावर ये दुनिया, तो log 2 की पावर में जो दुनिया है पावर सामने आ जाती है ना, log के सामने अगर कोई नंबर होता है तो उसकी पावर सामने आ जाती है, और पावर में ये था 1 माइनस एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, देख लो 1 माइनस एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, ये सामने आ गया। उसके बाद बेस में चाहिए अपने को r, r कितना आया है 2 की पावर 1 अपॉन एम माइनस एन, तो बेस में 2 की पावर 1 अपॉन एम माइनस एन जो लिखना है, वो जो भी नीचे चीज होती है मतलब बेस की पावर में जो होता है वो भी सामने आ जाता है लेकिन रेसिप्रोकल में। तो बेस की पावर में क्या है 1 अपॉन एम माइनस एन, तो 1 अपॉन एम माइनस एन का रेसिप्रोकल एम माइनस एन हो जाएगा, तो एम माइनस एन एम माइनस कैंसिल, ये आंसर। और लॉग 2 बेस 2 तो 1 हो ही जाएगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं यार? व्हाट्सएप नंबर नहीं है इनके पास, 6 बार दे चुका हूँ। इस पे व्हाट्सएप कर देना, जल्दी नोट कर लो इसको। उसके बाद 9 डाउट है क्या? 9 भी शायद किसी का डाउट था, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 किसी का डाउट? अरे आगे पढ़ेंगे, आईआईटी जेईई के क्वेश्चन करने अपने को आज। टाइम हो गया पूरा इसी में डिस्कशन में ही, पूरा ही तो सॉल्व करवा ले रहे हो। हाँ लवानिका का भी डाउट है, 9 बहुत सारे लोगों का डाउट है। मैं नंबर बिटा रहा हूं। 9 द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, क्या बोल रहा है 25 की पावर में -1/4। कसम से भाई ये कौन डाउट पूछ दिया और क्यों ऐसे डाउट आया? -1/4 log 25 बेस, बेस क्या है 5। ओ माय गॉड, क्या भाई log 25 बेस 5 इसकी वैल्यू 2 होगी, अंधे आदमी को भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? -1/4 इसकी वैल्यू कितनी होगी 25 बेस 5, डेफिनेटली 2 होगी, तो 2 1 2 2 क्या लिखा हुआ है ये 25 की पावर -1/2, यानी 1 अपॉन 25 की पावर में 1/2, 1/2 का मतलब रूट, तो रूट ओवर 1/25। कोई आफत आई? 1/5 है नहीं क्या ऑप्शन में? सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है। 9th का ए इज द राइट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब। भाई ये कैसे डाउट आ सकता है 9th? सर वीडियो फ्रीज था। अरे ये अपना दिनकर ज्वाइन नहीं किया। अंश पानीकर कुछ समझ में आ रहा है आपको? और आपने पिछली क्लास अटेंड करी थी क्या लॉग की? और सुयश अग्रवाल, क्या आप क्लास 11th वाले सुयश अग्रवाल हैं? 10th किसको डाउट है जल्दी बताओ। 10th डाउट कैट का सवाल है सर, ये नहीं है। 10th डाउट पूछ रहे हैं भाई साहब। हाँ तो कैट कौन सा दूसरी दुनिया के लोग आके करते हैं? अभी करता हूँ देख कैट का ही 2 मिनट में होगा। रिकॉर्डिंग देखा था, चलो अच्छी बात है। आधी देखा था। क्यों आधी क्यों देखा था पगले आदमी? हाँ 10th बताते हैं भाई। 10th कैट का सवाल। कैट से डर गए हैं कोई भाई साहब लोग? अपने आप को कम मत समझो। कैट अभी देखना IIT JEE के सॉल्व एक से एक करवाऊंगा तुम लोगों से। कैट का क्वेश्चन यानी 10th वाला क्या लिखा हुआ है? log x बेस 10 माइनस log 10 रूट ओवर x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय log बेस 10 x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी। देखो कैसे होगा। यहाँ क्या लिखा है? log a माइनस log b, है ना? तो क्या हो जाएगा? log x बाई रूट एक्स इक्वल्स टू, इसको ऐसे रहने दो, 2 log बेस 10x, अभी ऐसे रहने दो। तो ये log x बाई ये कितना हो जाएगा? ये रूट एक्स बन जाएगा। यानी ये क्या हो गया? log रूट एक्स बेस 10 इक्वल्स टू 2 अपॉन log x बेस 10। तो x की पावर 1/2, 1/2 सामने आ जाएगा, तो 1/2 log x बेस 10 इक्वल्स टू 2 अपॉन log x बेस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो log x बेस 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ऐसा हो जाएगा। यानी log x, एक सेकेंड, इसका स्क्वायर हो गया। ये इधर जाके रूट करोगे तुम लोग, ये इसको रूट कर दोगे ना, √4, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू आ जाएगी +-2। ठीक है, सिर्फ +2 नहीं होगा +-2 होगा, समझ गए? यानी कि log x बेस 10 को एक बार 2 मान के सॉल्व करेंगे और log x बेस 10 को एक बार -2 मान के सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां से ही आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर -2 यानी x इक्वल्स टू 1/100। तो 100 और 1/100 दोनों की दोनों आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लो भाई, नहीं समझ में आया तो बताओ। कैट का क्वेश्चन है ये, कैट 2004 में आया था। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, ये तो डिस्कशन में ही पूरी क्लास निकल जाएगी यार। और बताओ भाई। ये हो गया 10, जिसको भी डाउट था। 11 12 इन दोनों में डाउट बताओ। 11 12 11 बताओ किसी को है तो। क्वेश्चन नंबर 11 सारे डाउट पूछने हैं ना, ये मत सोचना कम पूछोगे, सब पूछना है। क्वेश्चन नंबर 11 शाबाश, जल्दी करो। 11 क्वेश्चन नंबर 11। इसको डाउट है यार क्वेश्चन 11, जल्दी बताओ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी। तुम्हारे चैट मेरे तक पहुंच नहीं रहे हैं क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 किसी को डाउट है? 12 12 किस किस को है? चलो 11 किसी को नहीं है। 12 एक शुभम जीत का मैसेज आया मेरे पास। 12 चैट करके बात करिए, आप चैट करके पढ़ाई करो, ऐसे काम नहीं चलेगा।
शौर्य प्रसाद 12। और किसको डाउट है 12? जल्दी बताओ। रिप्लाई नहीं कर रहा है। नीलेश पटेल 12। तो इतना रुकते क्यों भाई? जैसे 11 12 बोला तुरंत बताया करो ना। और किसको डाउट है 12? सत्यम त्रिवेदी। और कोई? और कोई नहीं है तो 12 देखते हैं भाई हम। 12 देख लो भाई, क्या लिखा है 12 में। हाँ 12 का क्वेश्चन, ठीक ठीक ठीक। इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखना। क्या लिखा है? इफ 2 की पावर x इंटू 3 की पावर में x प्लस 4 इक्वल्स टू 7 की पावर x। पता नहीं किसी ने बना भी लिया, ये किसने बनाया भाई ये क्वेश्चन? सिर्फ 2 4 लोगों ने डाउट बोला है। हाँ दिव्यांशी जैन अब आ रहा है। सिद्धार्थ तिवारी कैसे बनाया, मेरे को अप्रोच बताओ आप मैसेज में। डाउट होता है तो बोला करो ना। दिनकर ना ज्वाइन करता नहीं है क्लास। देखो भाई कैसे होगा ये। एक्चुअली इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ना लॉग लेना पड़ेगा अपने को। लॉग दिया नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं हम, ठीक है क्या? टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग भी लिया जा सकता है। तो देखो लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 2 की पावर x 3 की पावर x प्लस 4, दोनों साइड लॉग ले लिए, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, लॉग 7 की पावर x। बेस उसका कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले लेते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन चलो लिख देते हैं 10। तो देखो क्या हो जाएगा, ये log a इंटू बी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b। तो log a प्लस log b, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 7 की पावर में x है तो x सामने आ जाएगा, log 7 बेस 10, ऐसा कर सकते हैं ना। log के सामने जो नंबर था उसकी पावर में कुछ था, उसको log के पावर मतलब सामने ले आए। 7 की पावर x था वो आगे आ गया, वैसा ही काम अब यहाँ पे होगा। 2 की पावर में x है तो ये हो जाएगा x log 2 बेस 10 log 3 बेस 10, x प्लस 4 सामने आ जाएगा, x प्लस 4 log 3 बेस 10 इक्वल्स टू x log 7 बेस 10। यहां तक हो गया। करना क्या है भाई, इसमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बस x को एक साइड करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x log 2, ठीक है, बेस में 10। अच्छा बेस में ना ऑप्शन में देखोगे तो e दिया हुआ है, ऑप्शन में ध्यान से देखो, बेस में क्या दिया है, e लिखा है, ठीक है। e एक नंबर होता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। e एक नंबर होता है जो कि 2.7 से लेकर के 2.8 के बीच का एक नंबर होता है, कांस्टेंट है। जैसे कि 3.14 पाई होता है ना, पाई, वैसे e भी एक कांस्टेंट नंबर होता है। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ऑप्शन में हर जगह बेस e है तो हम e ही ले लेते हैं, 10 क्यों लिखे, ठीक है, e ले लेते हैं। अपने को क्या दिक्कत आ रही है, तो e ले लेते हैं, ले लिए e। तो देखो ये क्या, ये x वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, अब ये x प्लस 4 को इन दोनों में इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा x log 3 बेस e प्लस 4 log 3 बेस e, और यहाँ पर x log, इसको इधर ले आओ, बेस e इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू इधर ले आएंगे, माइनस इक्वल टू 0। x किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और उसमें आ रहा है, तो इन तीनों में से x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, ये log 2 बेस में e चल रहा है, यहाँ से x कॉमन आएगा प्लस log 3 बेस e, यहाँ से भी x कॉमन आएगा तो माइनस log 7 बेस e। कौन सी टर्म से log नहीं आया, इससे नहीं आया, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या लिखा होगा, -4 log e बेस 3। समझ आ रही बात? अब इस पूरे को उसके नीचे ले आओ, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सारी चीज नीचे ले जाओ, -4 log e बेस 3 डिवाइडेड बाई ये सारी दुनिया log 2 प्लस log 3 माइनस log 7, या बेस नहीं लिख रहा हूँ भाई मैं। तो देखो ये ना ऑप्शन, इससे अगर ध्यान से देखें तो किसी से नहीं मैच कर रहा है, कर रहा है क्या, किसी से मैच नहीं कर रहा है। 6 और 7 की बात की, एक बात बताओ, ये log 2 प्लस log 3 log 6 बन जाएगा कि नहीं, ये log 6 बन जाएगा, तो -4 log 3 डिवाइडेड बाई ये log 2 प्लस log 3 log a प्लस log b, log a भी हो जाएगा, 3 2 2 6 हो जाएगा, तो ये लिखा है log 6 माइनस log 7, ऐसा हो जाएगा। अब ये माइनस को नीचे लेके जाओगे ना तो log 7 माइनस log 6 हो जाएगा, और वो मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी से मैच कर जाएगा। इस माइनस को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 log 3 डिवाइडेड बाई log 7 माइनस log
6। ठीक है, 4 log 3, तो ये ऑप्शन डी। देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए आप, अगर इसमें डाउट है तो बताओ। सर थोड़ा सेकंड स्टेप के बाद अप्लाई करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉन्ग सिद्धार्थ, डी करेक्ट है, क्योंकि मुझे लगा 3 की पावर में है, क्यों। देख ले मेरे भाई, इसको समझो आप। सर लास्ट के 3 नहीं बनाया हूं, देखो इसको ध्यान से भाई, इट इज इंपॉर्टेंट, लॉग लेना भी आना चाहिए अपने को। देखो किसी की पावर में कुछ दिया हो ना, जब पावर में कुछ चीजें हो और कॉम्प्लिकेटेड चीज हो पावर में, तो फिर लॉग लिया जाता है, दोनों साइड, दोनों साइड लॉग लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो कॉम्प्लिकेट चीज है वो नंबर के सामने आ जाती है लॉग लेने से, क्योंकि लॉग के सामने कोई नंबर है, उसकी पावर में कुछ है, तो वो पावर से हट करके सामने आ जाता है। तो इसलिए हमने दोनों साइड लॉग ले लिया और प्रॉपर्टीज लगाई, फिर सॉल्व हुआ। नोट करो इसको जल्दी। ये था क्वेश्चन नंबर अपना 12। 13 तो नहीं बना होगा आप लोगों से, आई नो। 13 के शायद दोनों ही नहीं बने होंगे, 14 15 का पता नहीं, 15 तो शायद बन गया होगा। 13 में एक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। 13 आप मना किए थे। ओ 13 मना किया था क्या? हाँ लवानिका जी आपसे बन गया होगा ना, वो फैक्टोरियल नहीं पता ना बच्चों को, इसीलिए मैंने मना भी किया था। अच्छा ठीक है, तो 13 14 मैंने मना किया था, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 13 ही बता देता हूँ। कौन मुझे मैसेज कर रहा है भाई व्हाट्सएप में, आप में से ही शायद सिद्धार्थ कोई है, चलो देखते हैं। 13 मना किया था ना, तो एक काम करते हैं हम 13 ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि 13 में सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैं मना किया था, तो वो बता देता हूँ। एक्चुअली आप 15 तक सारे ही बना सकते हो, और लेवल 2 भी सारे बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास में लेवल 2 तक पूरा एक कंप्लीट करके लाना, ठीक है। कंप्लीट हम लोग देखेंगे लेवल सब कुछ नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में तो पता नहीं हम क्या कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में पहले थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे सब। सौरभ कर रहा हूँ मैं यहाँ तक। 13 बताने के लिए ना आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा मेरे को, बस 2 मिनट की बात है। दिव्यांशी जैन कर रही है 14 हो गया, बहुत अच्छी बात, 14 हो गया। 13 के लिए क्या है, एक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल होता क्या है वो आपको समझना होगा, समझ लो अच्छी बात है, बाद में कभी यूज आएगा। देखो किसी भी चीज का फैक्टोरियल अगर दिया ना, किसी नंबर का फैक्टोरियल, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे। तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 इंटू वन तक। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मतलब उस नंबर को इंटू करो उसके पिछले नंबर से, उसके पिछले नंबर से, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए या अपने रैशनल नंबर्स के लिए नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात आ रही समझ में? वैसे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई समझ रहे फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? तो ये एन फैक्टोरियल को लिख लो आप, और एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहो तो लिख लो, जल्दी से करो अपनी कॉपी में। तो ये अपना इसी बेस पे है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, इफ एन इक्वल्स टू 1000 का फैक्टोरियल, ठीक है, 1000 फैक्टोरियल, देन द वैल्यू ऑफ, जो चीज दी हुई ना उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो 1 अपॉन लॉग एन बेस 2, है ना, प्लस 1 अपॉन लॉग एन बेस 3, प्लस 1 अपॉन लॉग एन बेस 4, जो भी है डॉट 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 कहां तक जा रहा है, 1 अपॉन लॉग
n बेस 1000, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज है तो अब ये बहुत इजी हो गया सवाल, अब आप इसको भी बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है भाई, अंश पारीकर दूसरी क्लास है तो लीव करना पड़ेगा, कर लो लीव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो अब इसको क्या करने वाले हैं, मैंने ये बताया था एक प्रॉपर्टी की log a बेस b क्या होता है 1/log b बेस a, ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके नंबर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है n और 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा log 2 बेस n, प्लस ये क्या हो जाएगा log 3 बेस n, प्लस log 4 बेस n, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या हो जाएगा log 1000 बेस n। देखो log a प्लस log b प्लस log b सबका बेस सेम हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा log दिस इंटू दिस डॉट 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 इंटू 1000, और बेस में आ जाएगा n। n अपने को पता ही है क्या चीज है, 10,000 का फैक्टोरियल है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है n क्या है 10,000 का फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन देखो क्या हो गया। अच्छा, इसमें 1 भी इंटू कर सकते हो ना, किसी चीज में 1 इंटू करो क्या फर्क पड़ता है, ये चीज में 1 भी इंटू कर सकते हो, तो 1 से ये सारी चीज 10,000 तक की कर दी, तो ये देखो 10,000 का फैक्टोरियल ही तो लिखा हुआ है। 10,000 उसके नीचे उसका छोटा नंबर होगा, उसके पिछला नंबर, उसका पिछला नंबर, कहाँ तक जा रहा है 1 तक। तो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 10,000 सॉरी 1000 का फैक्टोरियल, और n की वैल्यू खुद 1000 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो सामने नंबर बेस दोनों चीज सेम हो गई, तो वैल्यू इज 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लो भाई। थर्टीन का सेकंड, लवानी का 13 का सेकंड बनाया क्या, वीडियो ब्लर है। लवानी का जी 13 का सेकंड बना है कि नहीं आपसे, थर्टीन का सेकंड अगर आप बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजन है ना, तो देख लो। ये सबको समझ में आया कि नहीं, 13 का फर्स्ट बताया हूँ भाई मैं भी, 13 का फर्स्ट था ये, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताया गया, उसके बाद ये नोट कर लो भाई इसको अच्छे से। फैक्टोरियल जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, जब आप पढ़ोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर बाइनोमियल, तो अच्छी बात है, अगर अभी समझ लो तो कुछ खास तो है नहीं फैक्टोरियल में ऐसा। 13 का सेकंड देखते हैं भाई, क्वेश्चन होगा ना आप लोगों के पास। थर्टीन का सेकंड, इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें एक मिसप्रिंट है ना, इसमें देखो 13 के सेकंड में लिखा ना इफ x इक्वल्स टू 199 का 1999 का फैक्टोरियल, तो वो एक्स इक्वल्स टू ये वो n है, n इक्वल्स टू दिया हुआ है 1999 का फैक्टोरियल, n की वैल्यू है ना वो x नहीं है। और उसके बाद हमें फाइंड करना है समेशन x इक्वल्स टू 1 से लेकर के 1999 log x बेस n, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो इस समेशन का मतलब पता समझते हो क्या होता है, समेशन का मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक इसमें पुट करते जानी है। x की जगह पे क्या पुट करोगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कर करके x की वैल्यू 19 तक पुट करना है, और सारी चीज का समेशन, यानी समेशन ये जो साइन होता है ना, ये इसको बोलते हैं समेशन, ठीक है, ये साइन होता है समेशन का, इसका मतलब सबका सम करना है। यानी x की वैल्यू पहले यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा log 1 बेस n, ऐसा हो जाएगा, फिर उसका प्लस कर दो, समेश सब का सम करना है, ठीक है, तो log 2 बेस n प्लस log 3 बेस n प्लस डॉट 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 चलते जाएगा log 1999 बेस n, ऐसा हो जाएगा। भाई बात आ रही है कि नहीं समझ में, तो देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया, log 1 इंटू 2 इंटू 3, ये log हो जाएगा 1999 का फैक्टोरियल, log 1 log 2 समझ रहे हो, और बेस में रह जाएगा n, n की वैल्यू खुद अपने आप में यही है 1999 का फैक्टोरियल, तो log का नंबर बेस सेम, आंसर इज 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 15 डाउट बताओ जल्दी, 14 किस किस को डाउट है जल्दी बताओ।
सर थोड़ा कन्फ्यूज इसलिए अजीब बन रहा था सर। देख लो अभी समझ में आया लवनिका। लवनिका इसमें लेवल 2 करने के बाद अब क्या है, अपनी क्लास होगी नेक्स्ट वीक होगी ना। आज कौन सा डे हो गया, आज थर्सडे आई थिंक। तो अब क्या है, अपनी क्लास होगी डायरेक्ट ट्यूसडे को। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ठीक। हाँ तो अपनी क्लास ट्यूसडे को होगी, तो नवानी का क्या करना, लेवल 2 करने के बाद जो तुम्हारे पास बुक है ना उसके क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करना, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करना, उसमें भी बनेंगे वैसे। अब वो लॉग के क्वेश्चन देखना आपसे बनने लग जाएंगे। लेवल 2 कंप्लीट कर लो और उसके बाद वही काम करना। ये काम जरूर करना, और उसमें भी डाउट आता है उस बुक से भी तो भी आप डाउट पूछ ले सकते हो। और उसके बाद लेवल 3 की एक असाइनमेंट और मिलेगी आपको। हो सकता है ये जो छुट्टियां चल रही है इसी में मिल जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी, करते हैं कुछ। तो ये सेकंड समझ में आया। 14 किसी को डाउट, जल्दी बताओ 14 किसी को डाउट है तो। 14 भी मना किया था क्या मतलब बनाने के लिए? अच्छा 14 भी मना किया था मैं। शौर्य प्रसाद बोल रहा है 14। 14 भाई मना करने वाली बात है नहीं। अगर मैं किया था तो गलत किया था। कर बना सकते हो 14 था। ठीक है, तो 14 अगर आप नहीं बनाए हो तो भी देख लो। 14 अगर बनाए हो डाउट है तो भी देख लो। ठीक है, 14 अच्छा क्वेश्चन है। आज बस इसी को डिस्कस ही करेंगे और कुछ खासा होने नहीं वाला है। और उसके बाद फिर मैं होमवर्क बताऊंगा। log x डिवाइडेड बाई b माइनस सी इक्वल्स टू log y डिवाइडेड बाई c माइनस a इक्वल्स टू log z डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ये दिया हुआ है। तो अपने प्रूफ फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ चीज लिखी हुई है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ उसको बाद में देखते हैं, आपके पास है क्वेश्चन। तो ये जो तीनों चीज दी हुई ना इसको अपन क्या मान लेते हैं, के मान ले के। तीनों को क्या मान ले, के। तो फिर यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी, देखो इसको और इसको इक्वेट करोगे ना तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स की लॉग एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस सी इंटू के। ठीक है, अपने को जो वैल्यू निकालनी उसमें एक्स वाई और जेड चाहिए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। इसमें लॉग का ना बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस हम क्या मान ले, ई मान लेते हैं। ठीक है, लॉग का अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे कि बेस कितना है, ई। नेचुरल लॉग जिसको बोलते हैं, ई एक कांस्टेंट नंबर होता है, ये बहुत ज्यादा यूज आता है। ये 2.7 से 2.8 के बीच का कोई नंबर है, यानी कि ई की वैल्यू 2.7134 कुछ भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ई रैशनल नंबर है जस्ट लाइक पाई। उसकी वैल्यू होती है ना 3.14157, फिर चलते जाता है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसका बेस e है तो ये हो जाएगा e की पावर में b माइनस सी इंटू के, इक्वेशन 1। सिमिलरली फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से अपने पास डायरेक्ट लिख रहा हूं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर c माइनस ए इंटू के, इक्वेशन 2। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से ना। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर में a माइनस बी इंटू के। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है भाई, x की पावर, ये चीजें हैं। चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला x की पावर b प्लस सी चाहिए अपने को। तो x ये है, तो x की पावर b प्लस सी क्या होगा निकाल लेते हैं। x की पावर b प्लस सी हो जाएगा e की पावर b माइनस सी, इसमें b प्लस सी और जोड़ देंगे और k। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर b प्लस सी हमारे पास आ गया, a प्लस बी माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू के। इसको दे देना इक्वेशन 4। तो वैसे ही y की पावर में क्या चाहिए अपने को, y की पावर में चाहिए c प्लस ए। y की पावर में c प्लस ए, तो ये आ जाएगा e की पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के। वैसे ही z की पावर में क्या चाहिए अपने को, a प्लस बी, तो ये e की पावर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फिफ्थ सिक्स्थ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और उसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है,
निकालना क्या है अपने को, x की पावर b प्लस सी इंटू वाई की पावर c प्लस a इंटू जेड की पावर a प्लस बी इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, e की पावर में ये सबका प्लस, समझ रहे हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू के प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के। तो ये e की पावर में क्या हो जाएगा, देखो k कॉमन लोगे सब कुछ कट जाएगा, दिख रहा होगा ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ आंसर 1। ठीक है, 14 का आंसर A 1। 15 किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ। समर्थ बोले सर फैक्टोरियल में सारा आंसर 1 ही आएगा ऐसे क्वेश्चन में, हाँ मतलब देखो जरूरी नहीं ना कि बेस भी सेम हो। समर्थ जी मेरी बात सुनना आप, फैक्टोरियल का जो आंसर की आप बात कर रहे हो वो इसलिए 1 आ रहा है क्योंकि जैसे यहाँ पे 100 का फैक्टोरियल है तो उसके बेस में भी 100 का फैक्टोरियल है, इसलिए आंसर 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे बेस 10 होगा तो ये आंसर 1 नहीं आएगा, समझ में आ रही बात, तो फिर कुछ और ही आएगा। तो फैक्टोरियल में जब बेस और नंबर सामने का सेम आ जाए तब आंसर 1 आता है। भाई आ रही बात समझ में? सर इक्वेशन 3 के बाद एक बार समझा दीजिए सौरभ प्रसाद। ठीक है बताता हूँ, ध्यान से देख लो भाई। अगर 3 तक समझ में आ गया है तो आगे तो कुछ खास है नहीं, बस सॉल्व किए। देखो क्या है, x इक्वल टू ई की पावर में b माइनस सी के, तो x की पावर में अपने को b प्लस सी चाहिए, तो क्या करेंगे इन दोनों की पावर में b प्लस सी कर दो। इसकी पावर में की तो इसकी पावर में करना पड़ेगा। अब इसकी पावर में b प्लस सी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी पहले ही था, अब b प्लस सी आ गया और k हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू के। समझ रहे हो? वैसे ही y की पावर में c प्लस ए चाहिए अपने को, तो यहाँ पर भी c प्लस ए देना पड़ेगा, c माइनस ए पहले ही है, c प्लस ए आ जाएगा, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। वैसे ये z की पावर a प्लस बी हो जाएगा e की पावर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये इन तीनों की वैल्यू आ गई और आंसर में इन तीनों की पूछा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो ये तीनों में देखो बेस तो e है, तो पावर क्या हो जाएगा, ये सारी पावर सम हो जाएंगी मतलब प्लस में आ जाएगी, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू के, ये सब प्लस में आ जाएगा। इन सब में से के कॉमन निकाल लो, के कॉमन निकालोगे तो देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कट जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो इंटू के यानी ई की पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू आंसर 1 आ जाएगा। सर log x को b माइनस सी कैसे लिए, एक मिनट। हाँ log x को b माइनस सी कैसे लिए, रुको देख भाई मेरे, हमने क्या किया, ये तीनों चीज दी हुई थी ना इक्वल, इन तीनों को k के बराबर माना है, ये तीनों इक्वल हैं तो तीनों को किसी कांस्टेंट के बराबर मान दिया कि k के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है log x डिवाइडेड बाई b माइनस सी, ये हो जाएगा k के बराबर इक्वल्स टू k, तो फिर ये b माइनस सी इधर जाके इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू के, ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका बेस कुछ नहीं है ना, तो बेस हम मान लेते हैं कि e है, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ई की पावर में ये सारी चीज b माइनस सी इंटू के, एक्स इक्वल्स टू ई की पावर हो जाएगा b माइनस सी के, तो वही हुआ x इक्वल्स टू ई की पावर b माइनस सी के। वैसा ही y और z के साथ थोड़ा सा डायरेक्ट किया है मैंने, नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ, कहीं पे डाउट है तो पूछो। भाई बात आ रही समझ में? 14 क्वेश्चन बचा है, किस चीज को डाउट है जल्दी बताओ। 14 नहीं 15, 15 में करना क्या है, बेस सबका x है ही तो x की वैल्यू निकालनी है, इट्स वेरी वेरी इजी, मेरे ख्याल से कर ही लोगे। 15 है क्या किसी को डाउट? कुछ नहीं करना है, जो चीजें प्लस में है वो इनटू में आ जाएगी, जो माइनस में है वो डिवाइड में आ जाएगी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एनीवन किसी को 15 डाउट है तो बताओ, सॉल्व किया हो नहीं बना हो ऐसा कोई शूरवीर, सबसे बन गया क्या, तो ठीक है मैं नहीं बताऊंगा फिर 15, सबसे बन गया है तो रहने देते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ होमवर्क डिस्कस किए हैं, आज की क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। लेवल 2 आपके पास है 15 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 19 शायद आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एपी भी आपने शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई थिंक 10th में हो ना तो एपी तो पढ़ लिया होगा, लेकिन उसमें जीपी एचपी है वो सब आपने नहीं पढ़ा है,
तो वो शायद आपसे ना बने, और उसके अलावा तो सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। हमारे पास लेवल 3 भी है, लेवल 3 का जितना जल्दी हो सके आप तक भिजवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। ओके, तो आज यहीं तक रहने देते फिर। ठीक है, आज हमने कुछ खासा पढ़ा नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे डाउट डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, जो जो आपके डाउट थे ना उसको दोबारा बनाना घर पे। ठीक है, दोबारा बनाओ, और उसके बाद 15 क्वेश्चन और है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो आप। उसके बाद और असाइनमेंट बन पाएगा तो और भेजेंगे। और जिसके पास कोई बुक है कॉम्पिटिटिव की जिसमें लॉग का चैप्टर हो तो उसके क्वेश्चन भी बना सकता है। लवानिका जी, अगर आप हैं इस ग्रुप में अभी भी तो आप सुन रही होगी। हाँ, तो आर डी शर्मा से सॉल्व करना जितने ज्यादा हो सके। ठीक है, लॉग के आए हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में है सारे बनाते जाओ आप। ठीक है, एक एक करके सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे लवानिका जी। लॉग आ गया, इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब देखना आर डी शर्मा के क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे उस बुक के। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। होमवर्क मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी ट्यूसडे। ठीक है, तब तक आपको फ्री बिल्कुल नहीं बैठना, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए आपके, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के 15 अटेम्प्ट करो, इनको बहुत अच्छे से कर लो।